सोने को दूर ते नाल दा पत्ता है कल गुजरी ही दे इल्म च है हर आमन साल दा पत्ता है कल गुजरी ही दे इल्म च है ते हर आमन साल दा पत्ता है दिल धड़के ज़फ़ार जो सीने विच सोने को दिल दे विहाल दा पता है मत कहीं सूरत विच मिल पोवे इहो ख्याल जो आए बदे पिनदे हैं कदिए भी दर कदियों भी दर हर दर खड़का वद पिनदे हैं खैरात चपई कश कोल दे विच कहीं झिणकिया लय वद पिनदे हैं दिल नूर पिनण साडा पेशा नहीं सोना तोड़े इश्क पिनाए वद पिनदे हैं मिठे मदनी की वे रंग लाया मई हलीमा कोलों पोछ सकदे मिठे मदनी की वे रंग लाया मई हलीमा कोलों पोछ सकदे हस झोली को आने वसाया मई हलीमा कोलों पोछ सकदे पींगे सुमाते माई आँख ओता ते चाई पींगे सुमाते माई आँख ओता ते चाई चन आसमानी देखे खड़ा दौड़ लाई जिन ते पई उंगल हले चाने ओडाही चले जिन ते पई उंगल हले चाने ओडाही चले आखे पई भले भले हस चन को खिडौना बढ़ाया मई हलीमा कोलों पोछ सकदे मिठे मदनी की वे रंग लाया मई हलीमा कोलों पोछ सकदे सदका नबी दा हाफिज़ अल्लाह एहसान लावे सारे कुछ आमीन सदका नबी दा हाफिज़ अल्लाह एहसान लावे हर बे औलाद मई दी झोली चारा बसावे हर बे औलाद मई दी झोली चारा वसावे उजड़े आबाद थी वन बेड़े आबाद थी वन किवें जिवें मदनी आवेड़ा वसाया मई हलीमा कोलों पोछ सकदे मिठे मदनी की वे रंग लाया मई हलीमा कोलों पोछ सकदे बकरा चारा वन जड्डा अल्लाह दा नूर गिया बकरा चारा वन जड्डा अल्लाह दा नूर गिया आमना मैदा जानी पाक हजूर गिया आमना मैदा जानी पाक हजूर गिया जिथा नबी सही सुमन जिथा नबी सही सुमन
बकरियां पिया पैर चुमन जिथा नबी सही सुमन बकरियां पिया पैर चुमन गिरद नबी दे घुमन पिया ने वन खीर सवाया मई हलीमा कोलो पूछ सकदे मिठे मदनी की वे रंग लाया मई हलीमा कोलो पूछ सकदे बकरा चारा मन जड्डा अल्लाह दा नूर गिया बकरा चारावण जड्डा अल्लाह दा नूर गिया आमना मैदा जानी पाक हुजूर गिया आमना मैदा जानी पाक हुजूर गिया जिथा नबी सही सुमन बकरा पिया पैर चुमन जिथा नबी सही सुमन बकरा पिया पैर चुमन गिरद नबी दे घुमन पिया देवन खीर सवाया मई हलीमा कोलो पूछ सकदे मिठे मदनी की वे रंग लाया मई हलीमा कोलो पूछ सकदे असां खादम आल मुहम्मद दे साडी जिंद ते जान हुसैन दिते पुत्र भिरा सब राय खुदावो लाया बहु एहसान हुसैन मिया याद है अज तई मोमना को ते जड़ा पढ़िया कुरान हुसैन ममताज कफन ते लिख मरसू साडा दीन ईमान हुसैन बकरा चारावण जड्डा अल्लाह दा नूर गिया सई बकरा चारावण जड्डा अल्लाह दा नूर गिया आमना मैदा जानी पाक हुजूर गिया जिथा नबी सही सुमन बकरा पिया पैर चुमन गिरद नबी दे घुमन पिया देवन खीर सवाया मई हलीमा कोलो पूछ सकदे पाक सुनी और नात के चंद अशार सुने हजरत ज़ीवकार जैसा कि आप समाअत फरमा रहे हैं और देख भी रहे हैं कि जमीयत उलमाए पाकिस्तान शुजाबाद के ज़ेरे एहतमाम ये आज जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सिलसिला में छठा प्रोग्राम जारी और सारी है और ये प्रोग्राम गवर्नमेंट हाई स्कूल वाली गली में मोहम्मद जावेद के यहाँ इनेकाद पजीर है। इस प्रोग्राम में इस महफिल मिलाद में बाबरकत महफिल में आपको खुशामदीद कहते हैं। हजरत ज़ीवकार मिलाद की महफिल है, मौलूद की महफिल है, यानी सरकार के आने का जमाना है। तमाम हजरात से गुजारिश है कि करीब करीब तशरीफ ले आएं ताकि आने वालों को प्रॉब्लम ना हो। एक एक कदम करीब करीब तशरीफ ले आइए। एक शेर पढ़ूंगा और उसके बाद हमारे अगले नात खान तशरीफ लाएंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं।
मैं दावत नात दूंगा मोहम्मद अशरफ फरीदी को तशरीफ ले आएं और बारगाह रिसालत पाप में नज़राने अकीदत पेश करें। एक दफा फिर ऐलान फरमा दूं, कुछ लोगों के इल्म में है, कुछ लोगों के इल्म में आ जाए कि जमीयत उलमा पाकिस्तान की ये 30 महाफिल जो हो रही हैं, इसकी दुआ 10:30 बजे इंशाअल्लाह हो जाएगी। तो उस हवाले से मैं गुजारिश करूंगा, बादब गुजारिश करूंगा नात खान हजरात से कि पहला शेर यानी मतला, उसके बाद हासिल नात शेर और उसके बाद मक्ता, इसी पर इक्तफा कीजिए। बहुत शुक्रिया। आप तमाम हजरात अपने लबों को जुम्बिश दीजिए, नारा का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, सरदार की आमद, सरहब जश्न ईद मिलादुन नबी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे साथ मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आए आका मदनी आका, आए आका मदनी आका, मेरे प्यारे प्यारे आका। आए आका मदनी आका, मेरे प्यारे प्यारे आका। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह। आमना बीबी के गुलशन में आएगा ताज़ा बहार। आमना बीबी के गुलशन में आएगा ताज़ा बहार। पढ़ते गए सल्लल्लाहु वसल्लम, पढ़ते गए सल्लल्लाहु वसल्लम, आज दरो दीवार नबी जी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह। 12 रबीउल अव्वल को वो आया दुर्रे यतीम। 12 रबीउल अव्वल को वो आया दुर्रे यतीम। मांगे नबुवत मेरे रिसालत, मांगे नबुवत मेरे रिसालत, साहिब कुल के अजीम नबी जी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह। जिब्रील आए झूला झुलाने, नूरे दे शान। जिब्रील आए झूला झुलाने, नूरे दे शान। सो जा रहमत आलम, सो जा रहमत आलम, तो जागे के सुल्तान नबी जी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह
इलाहा इल्लल्लाहु। ईद नबवी का ज़माना आ गया, ईद नबवी का ज़माना आ गया, लब पे खुशियों का तराना आ गया, और अहले सुन्नत फिर रहे हैं शाद शाद, और नजदी को पसीना आ गया, और नजदी को पसीना आ गया। अब दावत नात दूंगा खान राव मोहम्मद खावर को, तशरीफ लाएं और नाते रसूल मकबूल पेश करें। या हबीब अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। और जब के सरकार तशरीफ लाने लगे, पूरा गुलमा भी खुशियाँ मनाने लगे, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई, हलीमा तेरी गोद में आ गए, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह। चेहरा मुस्तफा जब दिखाया गया, चुप गए तारे और चांद से शर्मा गया, आमना देख कर मुस्कुराने लगी, हव्वा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगी, आमना भी सबसे ये कहने लगी, दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह। शादियाँ ने खुशी के बजाए गए, चाँद के नगमे सबको सुनाए गए, हर तरफ जोर सल्ले अला हो गया, आज पैदा हबीब खुदा हो गया, फिर तो जिब्राइल ने भी ऐलान किया, ये खुदा के हैं रसूल अल्लाह। ये थे राव नाते सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। अब मैं दावत दूंगा मोहम्मद काशिफ खान को, तशरीफ लाएं और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कालियां जुल्फां वाला दुखी दिला दा सहारा, कालियां जुल्फां वाला दुखी दिला दा सहारा, कसम खुदा दी मैनू सब नाल प्यारा, करके दसांगी मैं मुस्तफा दी केड़ी ऊंची शान है, दसांगी मैं मुस्तफा दी केड़ी ऊंची शान है, आप दी तारीफ विच सारा कुरान है, आप दी तारीफ विच सारा कुरान है, पढ़ के तू एक जेड़ा मर्जी सिपारा, पढ़ के तू एक जेड़ा मर्जी सिपारा, करके इशारा सोना सूरज मोड़दा, करके इशारा सोना सूरज मोड़दा,
आप चंद जोड़दा तो आप चंद तोड़दा आप चंद जोड़दा तो आप चंद तोड़दा बिगड़ी बनावे मेरे नबी दा इशारा बिगड़ी बनावे मेरे नबी दा इशारा कसम खुदा दी मैनू सब नाल प्यारा एड़ा सोना नबी कोई दुनिया दे आया नहीं एड़ा सोना नबी कोई दुनिया दे आया नहीं यार ये जिया कोई रब ने बनाया नहीं यार ये जिया कोई रब ने बनाया नहीं दीद मेरे नबी दी तो रब दा नजारा दीद मेरे नबी दी तो रब दा नजारा कसम खुदा दी मैनू सब नाल प्यारा देंदे नी गवाही जर्रे जर्रे को तोड़ दे देंदे नी गवाही जर्रे जर्रे को तोड़ दे देख दे नसीबा वाले जलवे दूर दे देख दे नसीबा वाले जलवे दूर दे आमना दा चंता हलीमा दा दुलारा आमना दा चंता हलीमा दा दुलारा कसम खुदा दी मैनू सब नाल प्यारा कालियां दिलवा वाला दुखी दिला दा सहारा अब तशरीफ लाते हैं राव मोहम्मद अली बारगाह रिसालत माब में नजराना अकीदत पेश करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह अली वर्गा ज़माने दा कोई पीर विखा मैनू अली वर्गा ज़माने दा कोई पीर विखा मैनू अली वाज मुहम्मद दा अली वाज मुहम्मद दा जहांगीर विखा मैनू अली वर्गा ज़माने दा कोई पीर विखा मैनू दे हर एक शै सकदा दे हर एक शै सकदा इक अली जेड़ा तेरी सेज ते सह सकदा आका तेरी सेज ते सह सकदा उच्ची जात अली दिए कायनात अली दिए अली जितनी किसे दीवी अली जितनी किसे दीवी जहांगीर विखा मैनू अली वर्गा ज़माने दा कोई पीर विखा मैनू सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या रसूल हबीब अल्लाह हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलाम इलाही दिया जिसने लाकर कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है फूल खिलते पड़ पड़ के सल्लल्लाह फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्लल्लाह
खुशबू चमन के फूलों में कहाँ वो नबी के पसीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह। बुलाते हैं राना अदन नईमुल्ला नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला तो जिंदा है वल्ला तो जिंदा है वल्ला तो जिंदा है वल्ला। मेरे तज में आलम से छुप जाने वाले, मेरे तज में आलम से छुप जाने वाले। रहेगा यो है उनका चर्चा, रहेगा गायो है उनका चर्चा, रहेगा पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। चमक दूध से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तशरीफ लाते हैं मोहम्मद अली बारगाह रिसालत माब में नजराना अकीदत पेश करे। मोहम्मद अली। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। कश्तियाँ अपनी किनारे
रेस लगाए हुए हैं कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। हम तो महशर उन्हें देखने आए हुए हैं। हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। उनकी निस्बत ही तो है जिनकी बदौलत हम लोग। उनकी निस्बत ही तो है जिनकी बदौलत हम लोग कुफर के दौर में ईमान बचाए हुए हैं। कुफर के दौर में ईमान बचाए हुए हैं। एक झलक आज दिखा गुंबद खजरा के मकी। एक झलक आज दिखा गुंबद खजरा के मकी। कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं। कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं। क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीब। क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीब। कब तो मीज़ान पर सरकार भी आए हुए हैं। अब तो मीज़ान पर सरकार भी आए हुए हैं। जग दे विच होए उजाले आए मोहम्मद रहमतां वाले। रहमतां वाले बरकतां वाले आए मोहम्मद रहमतां वाले। रल मिल हुरा वेखणी आईया। रल मिल हुरा वेखणी आईया। मनादाई नु देणे वधाइया। खुले बहिश्ता दे अज ताले आए मोहम्मद रहमतां वाले। रहमतां वाले बरकतां वाले आए मोहम्मद रहमतां वाले। तशरीफ लाते हैं दूंगा मोहम्मद ज़ियाउर रहमान को बारगाह रिसालत मआब में अपनी हाजिर लगवाई। रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
दुरूद पाक का नज़म सब मिलके पढ़ेंगे। वो नबी जो मेरा भला करे, वो नबी जो मेरा भला करे, मेरी बख्शिशों की दुआ करे। मुझे भूल जा हश्र में, मुझे भूल जा हश्र में, मेरे दुश्मनों की ये भूल है। बोलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन। लजपाल जिदा रखवालाए, उन कौन मिटावन वालाए। लजपाल जिदा रखवालाए, उन कौन मिटावन वालाए। साडी उस सोने नाले लग गई है, जेड़ा तोड़ निभावन वालाए। बोलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन। कोई ज़बान खामोश ना रहे, सारे मिलके पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन। जिथे मेरे नबी दादे राए, उथे रहंदा सदा सवेराए। जिथे मेरे नबी दादे राए, उथे रहंदा सदा सवेराए। विच कबर दे आका आखणगे, इनू छड्ड दे होए ते मेरा ए। बोलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। आखिरी शेर, आखिरी शेर। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, मा अजमल का मा आसन का। किते मेरे अली किते तेरी सना, गुस्ताख अखी किते जालड़ियां। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। नाते रसूल मकबूल के लिए दावत दूंगा मोहम्मद सिद्दीक को, तशरीफ लाएं बारगाहे रिसालत माब में। वो अपना टाइम दे रहे हैं मोहम्मद साबित कादरी को। चले मैं अब दावत नात दूंगा हमारी जमीयत उलमाए पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी उनके साहबजादे मोहम्मद अदनान को। तशरीफ लाएं, नाते रसूल मकबूल पेश करें मोहम्मद अदनान। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मरहबा 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 मकी मदनी। मरहबा 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 मकी मदनी। ईद मिला नबी है, दिल बड़ा मसरूर है। ईद मिला दुन नबी है, दिल बड़ा मसरूर है। ईद दीवानों की, ईद दीवानों की दोबारा रबीउल अव्वल। मरहबा माकी मदनी। मरहबा 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 माकी मदनी। इस तरफ भी नूर है तो उस तरफ भी नूर है। इस तरफ भी नूर है तो इस तरफ भी नूर है। जर्रा जर्रा सब जहाँ का नूर से मामूर है। मरहबा मरहबा
शरीफ लाते हैं इमरान भाई नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए। इमरान भाई नहीं आ रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। सब साथ मिलके पढ़िए मेरे साथ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। के दीन भी है दीपनाह भी हुसैन है, बताऊं मैं कि क्या हुसैन है। हाँ हुसैन है, बताऊं मैं कि क्या हुसैन है। ये बात किस कदर हंसी, ये बात किस कदर हंसी, जो कह गए मोइनुद्दीन के दीन की पनाह हुसैन है। हाँ हुसैन है, बताऊं मैं कि क्या हुसैन है। जिसकी फिक्र करबला हुसैन वो दिमाग है। ये पंजतन की अंजुमन का पांचवा चराग है। हसन का पहला हम सफर, हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा फिक्र, इमाम तीसरा हुसैन है। हाँ हुसैन है, बताऊं मैं कि क्या हुसैन है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अशार नाते रसूल मकबूल के पेश कीजिए। अब तशरीफ लाते हैं जनाब इरफान कादरी साहब, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बलगल्ला बेकमालिही कशफ़ दुजा बेजमालिही। बलगल्ला बेकमालिही आका कशफ़ दुजा बेजमालिही। हसनत जमीओ खिस्सा ही मदनी सल्लो अलैहि व आलिही। हसनत जम हिसालिही आका सल्लो अलैहि व आलिही। सोना सल्लो अलैहि व आलिही। कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी न पा सका। कोई
या लेके चला गया, कोई उम्र भर भी न पा सका। मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, अल्लाह मेरे मौला तुझसे नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है। बलगल उला बेकमाल ही, और जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। सोना जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। मोहम्मद ये बड़े करम के हैं फैसले, सोना ये बड़े करम है फैसले। आका ये बड़े नसीब की बात है। बलगल उला बेकमाल ही। आखिरी शेर है, तेरे जिक्र की है ये बरकतें, मेरे बिगड़े काम संवर गए। तेरे जिक्र की है ये बरकतें, आका मेरे बिगड़े काम संवर गए। मोहम्मद जहाँ तेरी याद है दिल नशी, आका जहाँ तेरी याद है दिल नशी, वहीं रहमतों का नज़ूल है। सल्लु अलैहि व आलिहि, सोना सल्लु। मोहम्मद जफर भाई को तशरीफ लाएं, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश करें। जफर भाई, जफर भाई, जफर भाई, जफर भाई, जफर भाई। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बन के नूरे खुदा मुस्तफ़ा आ गए, बन के नूरे खुदा मुस्तफ़ा आ गए। मरहबा मरहबा मुस्तफ़ा आ गए, बन के नूरे खुदा मुस्तफ़ा आ गए। मरहबा मरहबा मुस्तफ़ा आ गए। उजड़ी दुनिया थी आका ने आबाद की, उजड़ी दुनिया थी आका ने आबाद की। हर तरफ धूम है, हर तरफ धूम है उनके मीलाद की। बन के नूरे खुदा मुस्तफ़ा आ गए, जिनकी खबरें अंबिया देते गए। जो गदा आए खैरा लेते गए, वो सरापा अता, वो सरापा अता मुस्तफ़ा आ गए। मरहबा मरहबा मुस्तफ़ा आ गए। हो गए दूर दुनिया के जुल्मत कदे, हो गए दूर दुनिया के जुल्मत कदे। जिनके आने से माँ को बेटे मिले, सरवरे
अंबिया मुस्तफा आ गए सरवरे अंबिया मुस्तफा आ गए मरहबा मरहबा मुस्तफा आ गए अर्श पे जश्न जिनका मनाया गया अर्श पे जश्न जिनका मनाया गया सब रसूलों को जिसने बुलाया गया हाँ वही दिलरुबा मुस्तफा आ गए हाँ वही दिलरुबा मुस्तफा आ गए मरहबा। अपने 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 अशार बयान करने के लिए जमीयत उलमा पाकिस्तान के शुजाबाद के तहसील शुजाबाद के जनरल सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद हबीब महरवी साहब आप जोरदार नारा लगाइए नारे तकबीर नारे रिसालत ताफत नारे हैदरी जश्न ईद मिलादुन नबी जमीयत उलमा पाकिस्तान। रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वो सुए लाज़ार फिरते हैं तेरे दिन ए बहार फिरते हैं तेरे दिन ए बहार फिरते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं उस गली का गदा हूँ मैं उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं मांगते ताजदार फिरते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा तुझसे शैदा हजार फिरते हैं तुझसे
दिन ए बहार फिरते हैं। महफिल के आखिरी सना खान को मैं दावत दूंगा। जनाब मोहम्मद साबिर कादरी तशरीफ लाएं, बारगाहे रिसालत मआब में नजराना अकीदत पेश करें। नारे तकबीर। रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जमियतुल उलमाए पाकिस्तान। तमाम ये बात आका दो आलम की जात पे बावाज़ बुलंद मिल के दरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, पढ़िए वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता, हाँ जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, फिर भला के से कोई चाँद को तकता होगा, हाँ फिर भला के से कोई चाँद को होगा, हाँ फिर भला के से कोई चाँद को तकता होगा। और ए हलीमा तू बता, तू ने तो देखा होगा, ए हलीमा तू बता, तू ने तो देखा होगा, कैसे तुझसे मेरा महबूब बोली पटता होगा, हाँ कैसे तुझसे मेरा महबूब बोली होगा। और कितनी खुशबाती है तैबा की वो गलियां, यारो कितनी खुशबाती है तैबा की वो गलियां, यारो जिनमें महबूब वो बने ठल के निकलता होगा, हाँ जिनमें महबूब वो बने ठल के निकलता होगा। सबका ये सुभान अल्लाह। और इस कलाम का की शेर सुनिए और अपने ईमान ताज़ा कीजिए। काबुले की हसीदी की वो तेरा, काबुले
रसीदी की मासूम तेरा गाए में आप के रुख पर जो टपकता होगा गले में आप के रुख पर जो टपकता। सब कहिए सुभान अल्लाह। और आखिर में मैं दो अशार पेश करूंगा। अल्लामा साहब की फरमाइश है, हुजूर में तो सारी बहार आप से है, हुजूर में तो सारी बहार आप से है। और मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर में तो सारी। और मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर। दुआ हो जाएगी। और इस महफिल के आखिरी सना खान मास्टर मोहम्मद नईम साहब 2 अशार के लिए तशरीफ ले आइए, अपनी हाजिरी लगवाइए और फिर किताब शुरू करिए। वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह, बलगल उला बेकमालिही, कशफ दुजा बेजमालिही, हसना जमीओ खिसालिही, सल्लो अलैहि वालिही। वो खुदा नहीं बाखुदा नहीं, मगर वो खुदा से जुदा नहीं, वो खुदा नहीं बाखुदा नहीं, मगर वो खुदा से जुदा नहीं। वो है क्या मगर वो है क्या नहीं, वो है क्या मगर वो है क्या नहीं। ये मुहिब हबीब की बात है, बलगल उला बेकमालिही, कशफ दुजा
बेजमालिही हसना जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही जिसे चाहा दर पे बुला लिया जिसे चाहा अपना बना लिया जिसे चाहा दर पे बुला लिया जिसे चाहा अपना बना लिया ये बड़े करम के हैं फैसले ये बड़े नसीब की बात बलगल औला बेकमालिही कशफ दुजा बेजमालिही नाइब सदर हजरत अल्लामा मौलाना मुजाहिद इस्लाम असीर नामूस रिसालत जनाब अलहाज मोहम्मद आशिक अली खान कादरी को तशरीफ लाएं, अपने कलिमात से हमें नवाजें और खतीब पाकिस्तान को भी मदू फरमाएं। नारे तकबीर, सरकार की आमद, सरदार की आमद, सिद्दीक की आमद, सोहणे की आमद, मक्की की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी जमियत उलमाए पाकिस्तान। हजरात गिरामी, जैसा कि आप देख रहे हैं स्टेज पर हमारी जमात के अजीम आलिम दीन हजरत अल्लामा साहबजादा हाफिज मोहम्मद इरबान कादरी साहब तशरीफ फरमा हैं, जो जमियत उलमा पाकिस्तान ज़िला मुल्तान के सदर भी हैं। ये मेरे भाई मोइन साहब ने ऐलान कर दिया, मैं उनको इशारा कर रहा था, उन्होंने देखा नहीं। ना तो अब तकरीर का टाइम है और ना ही मैं तकरीर करना चाहता हूँ, लेकिन इतना जरूर अर्ज करूंगा कि आप और हम बड़े खुश नसीब हैं। आप और हम इस वक्त बड़े खुश नसीब हैं कि कोई इस वक्त किसी होटल की जीनत होगा, कोई बिस्तर की जीनत होगा, कोई किसी की गिबत कर रहा होगा, कोई किसी उसमें होगा। हम और आप इसलिए खुश नसीब हैं कि हम अपने प्यारे महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की महफिल में तशरीफ फरमा है और इस महफिल की शान, इसका मकाम, इसका मर्तबा तो वो जाने जिसे बारगाह रिसालत महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क हो कि इस महफिल की शान क्या है, इसका मकाम क्या है। जानशीन पैगंबर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, महफिल मिलाद की मकाम और शान ये है कि जो शख्स महफिल मिलाद पर एक दिरहम खर्च करता है तो आप फरमाते हैं मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक कि उस शख्स को अपने साथ न ले। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह हक चारी या जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सबसे अपील है मेरी कि जितनी देर यहाँ पर बैठे, वैसे भी हदीस पाक है, आपने सुना होगा, मेरे महबूब फरमाते हैं जो शख्स मुझ पर जो शख्स सिर्फ सुबहान अल्लाह कह दे, दरूद पाक के तो बहुत ज्यादा फजाइल है ना, जो शख्स एक दफा सिर्फ सुबहान अल्लाह कहे अल्लाह तबारक व तआला उसके नाम का जन्नत में एक दरख्त लगा देते। तो आप कोशिश करें, जब हम आए थे तो शायद हमारे नाम का जन्नत में दरख्त हो या ना हो, लेकिन जब हम यहाँ से जाएं तो हमारे नाम का दरख्त नहीं बल्कि बाग लगे हुए होंगे।
और महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है। हमारे आने का कोई मकसद तो होना जी, हम किस लिए हम आए हैं, हमने किस लिए अपना आराम छोड़ा, हमने किस लिए अपना आराम छोड़ा। तो महबूब का फरमान है, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला कम से कम ये सवाब है तो उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिख देते हैं, 10 गुनाह उसके माफ कर दिए जाते हैं, 10 दर्जात उसके बुलंद कर दिए जाते हैं। तो आप जितनी देर भी बैठे रहें, हजरत साहब खिताब फरमाएंगे, खामोश नहीं बैठना, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर सा दुरूद पाक है, ये पढ़ते रहेंगे। जावेद भाई बड़े खुश नसीब हैं, जब महबूब की आमद हुई, जिस तरह इन्होंने ये झंडियां लगाई, ये बल्ब लगाए, ये इन्होंने किसकी सुन्नत अदा की कि जिस वक्त मेरे महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो अल्लाह का तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरमाया, जिब्राइल जाओ और जन्नत से 3 झंडे ले लो, एक काबे की छत पे लगा दो, एक मशरिक में लगा दो, एक मगरिब में लगा दो। अब जो मशरिक में लगा हुआ था वो इतना बड़ा था कि मशरिक तक उसका अर्ज था, और जो काबे की छत पर था वो अर्श तक। तो वो तो झंडे थे, हम थोड़ी छोटी झंडियां और ये बल्ब वगैरह लगाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए बिला ताखीर। महफिल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा ज़िल मजदी वल उला वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल अंबिया अहमदिनिल मुज्तबा मुहम्मदिनिल मुस्तफा वअला आलिहिल अत्क़िया व अस्हाबिहिल हुदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कौन आया अज दुनिया ते होया गली गली रुशनाइयां आदम तो ला ईसा तोनी अज अजब बहारां आइयां जिस दे हासिल करन दी खातिर पईयां मक्के विच दुहाइयां आजम लाल हलीमा ले गई हथ मलदियां रह गईयां ताइयां
कुन फयकून तकल दी गल्ले असा अगे दी प्रीत लगाई तू मैं हर्फ निशान न आहा जदों दित्ती मीम गवाही अजे भी सानू ओ पे दिसदे बेले बूटे काही मेहरे अली रल दोयों बैठे जदों सिख दुहानू आई बाद हम्दो सलात निहायती वाजिबुल इहतिराम बुजुर्गान दीन बिरादरान इस्लाम अल्लाह जल्ला वाला मजदहुल करीम का बेहद फजलो करम कि आज एक बार फिर हमें ये रूहानी कैफ आफरी महफिल नसीब हो गई। हकीकत यही है ये हमारा कमाल नहीं है, ये निगाह मुस्तफा का कमाल है, हुजूर की निगाह का कमाल है। आका अलैहिस्सलाम इस जिक्र खैर के लिए जिसे चाहे चुन और जिसे हुजूर मुंतखब फरमा दे ये जिक्र वही करवाता है, वही करता है। इसकी एक मिसाल मैं आपको दूं। कुरान फरमाता है हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। सुभान अल्लाह तो कह दो। इतने सारे नात खानों ने नाते पढ़ी और आपने झूम झूम कर सुभान अल्लाह कही, मगर जितने नात खानों ने नाते पढ़ी इन सब ने यहीं के किसी शायर का, दुनिया के किसी शायर का कलाम पढ़ा। यकीनन सब ने अच्छा पढ़ा, मगर जो मैं नात पढ़ रहा हूँ ये रब का कलाम भी है, नाते मुस्तफा भी। तो इस नात का शान तमाम नातों से ज्यादा, तो इसलिए आपकी सुभान अल्लाह की दाद भी दीगर दादों से ज्यादा होगी। तवज्जो करना भाई। हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। फरमाया एक वो लोग हैं जो रब को जानते हैं और एक वो है जो नहीं जानते। अब यहाँ यअलमूना का जो तर्जुमा मुफस्सिरीन ने किया, फरमाया यअलमूना ऐ यअरफूना, यानी एक वो लोग हैं जो रब की पहचान रखते हैं। जानना और है, उसकी मार्फत रखना और है। फरमाया जो मार्फत रखते हैं, पहचानते हैं, उनकी शान कुरान ने किस तरह बयान की। फरमाया अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। फजीलत वाले, इज्जत वाले वो हैं जिन्हें रब की मार्फत हासिल हो गई, अल्लाह की पहचान हासिल हो गई। जब रब की पहचान हासिल हो गई, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अरफा नफ्सहू फक़द अरफा हक़। जिसने अपने आप को पहचाना उसने हक को पहचाना। जिसे अपनी जात की मार्फत मिल गई उसे हक की मार्फत मिल गई। मालिक राज क्या है? तेरे बंदे के अंदर इतनी खूबी, बंदा अपने आप को पहचान ले तो रब को पहचान। इतना कमाल एक बंदे में आखिर क्या बात है? आखिर राज क्या है? इंसान में इतना कमाल कहां से आया? फरमाया बात ये है इंसान में ये कमाल न रखता अगर इसी सूरत में मोहम्मद की सूरत न हो।
इंसान में ये वकार, ये इज्जत, ये शान न होती, भाई जानवर भी तो रब की मखलूक, परिंदे भी उसी की मखलूक, दरिंदे भी उसी की मखलूक, शेर भी उसी की मखलूक, गीदड़ भी उसी की मखलूक, मछली भी उसी की मखलूक। कायनात में 18,000 आलम में 18,000 मखलूकात में सारे उसी के, लेकिन बंदे में ऐसी क्या खासियत है? फरमाया बंदे को देखना, रब को देखना। बंदे की मार्फत रब की मार्फत, बंदे को जानना, रब को जानना। मालिक इतनी बड़ी बात। फरमाया बात सिर्फ इतनी है, तुम समझे नहीं, बात सिर्फ इतनी सी है कि बंदे के अंदर वो जात पोशीदा है, बंदे के अंदर वो जात पोशीदा है, उसका राज पोशीदा है, उसका सिर पोशीदा है। वो राज जो हर जात में है, हर जात में है। गुनाहगार के अंदर भी है, नेक में भी है। हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जंगल में गए और ख्याल किया नमाज का वक्त हो गया कि सजदा करूं, नमाज पढ़ूं। तो आप पानी के पास गए वुजू करने के लिए, पानी के पास पहुंचे तो पानी में से आवाज आई, इन्नी अस्जुदु लिल्लाह। पानी में से आवाज आई, इन्नी अस्जुदु लिल्लाह। बिशर हाफी रुक जा, मैं रब को सजदा कर रहा हूं। कौन कह रहा है? पानी कह रहा है। और देखा कि नमाज का वक्त निकला जा रहा है, इधर पानी में से ये आवाज आ रही है। थोड़ी देर गुजरी, फरमाया तयम्मुम कर लो। भाई पानी तो सजदे में मसरूफ है, चलो उसकी इबादत में खलल ना आए, तयम्मुम कर लो। तो मट्टी के पास बैठ गए, फरमाया अला खबरदार, मुझसे तयम्मुम ना करना। पूछा क्यों? इन्नी अअबुदु लिल्लाह, मैं अल्लाह की इबादत में मसरूफ। हैरान हो गए कि मालिक तेरा बंदा जाए तो कहां जाए तो कहां जाए? पानी भी तेरी इबादत में मसरूफ, मट्टी भी तेरी इबादत में मसरूफ, बंदा कहां जाए? जब अपनी आजिज़ी पेश की, जब अपनी आजिज़ी पेश की, इनकिसार पेश किया, रब ने फरमाया बिशर हाफी अब तक रब को इधर उधर किसी और में ढूंढ रहा था, इसलिए तुझे न नमाज मिल रही थी, न सजदा मिल रहा था, न इबादत मिल रही थी। उस करीम को अगर ढूंढना है तो सबसे पहले अपने अंदर ढूंढ, अपनी जात में तलाश कर। अपने आप में जब ढूंढेगा तो फिर किसी और जगह जाने की हाजत न होगी। जहां सर रखेगा वहीं वो मालिक मिल जाएगा। उस मालिक को कभी अपने पास जान तो सही, वो तो जान से भी ज्यादा करीब, जान से भी ज्यादा। अगर आपका दिल हो तो मैं कुरान पढ़ लूं। अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। फरमाया वो रब तो तुम्हारे अंदर है, अफला तुबसिरून, तुम देख नहीं पाते, तुम देख नहीं सकते। यही सवाल होता है। ओ मिलाद मनाते हो, कहते हो नबी हाजिर और नाजिर है, मौजूद है, सामने है। अगर सामने है तो नजर क्यों नहीं आती?
अगर हाजिर और नाजिर है तो नजर क्यों नहीं आता? तो भाई हाजी मोहम्मद कामरान भट्टी, मोहम्मद आबिद हुसैन रहमानी, जनाब हाफिज मोहम्मद शिराज हैदरी, मेरे भाई डॉक्टर परवेज अली कुरैशी हाशमी, जनाब वजीर अहमद नूरानी, जरा तवज्जो करना मेरी बात पे। मैं कहना क्या चाहता हूँ, हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम, अब चूंकि हाजी साहब ने फरमा दिया 11:12 तो दुआ हो जाएगी तो इंशाअल्लाह। आप परेशान न हो, 11-12 पे दुआ होगी इंशाअल्लाह। एक बार जरा सब कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आ गए। यूसुफ नबी तख्त पर हैं, सामने भाई खड़े हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा मेरे अब्बा का क्या हाल है? अब 12 साल हो गए जुदाई को। याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे के गम में रो रो कर 12 साल गुजार चुके। 12 साल के अरसे में रो रो कर आंखों की बिनाई खत्म हो चुकी। आंखों का नूर जाता रहा। जब आंखों की बिनाई खत्म हो चुकी, आंखों में वो नूरानियत यानी देखना बिनाई बाकी न रही। अब हैरान हो गए, परेशान हो गए। बेटों ने आकर कहा अब्बा जी की बिनाई खत्म हो गई। ऐ यूसुफ तेरे हिज्र में रो रो कर बिनाई खत्म हो गई। हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम कमरे में गए, अपनी कमीज उतारी। क्या की अपनी कमीज, चोला, जुब्बा उतारा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुरान है। ज़ौक़ हो तो कुरान पढ़ूं। आप कहेंगे है मिलाद और किस्सा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, राज क्या है? बात पूरी सुन लो। अगर इसी में मिलाद न हो तो मुझे पकड़ ले। ज़ौक़ से कहो सुभान अल्लाह। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कमीज मुबारक उतारा, भाइयों को अता फरमाया और क्या कहा? रब का कुरान फरमाता है इज़हबू बिक़मीसी हादा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी यअति बसीरा। फरमाया ये मेरी कमीज ले जाओ, मेरा चोला ले जाओ, ये जाकर मेरे वालिद की आंखों पर रख देना, आंखों पर रख देना। इसकी बरकत से मेरे वालिद की आंखों की बीनाई वापस आ जाएगी, आंखों में नूर वापस आ जाएगा। अच्छा ऐसा हुआ। कमीज पहुंचाई गई, आंखों पे रखी गई, आंखें दोबारा रोशन हो गई। ये मामला अपनी जगह। लेकिन अभी यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज रास्ते में है। कहाँ है बोलो? पहुंची नहीं, रास्ते में है, दूर है। और उधर याकूब अलैहिस्सलाम पुकार उठे, इन्नी लाजिदु रिहा यूसुफ, इन्नी लाजिदु रिहा यूसुफ। यारो आज अजीब मंजर है, अभी आंख से देख नहीं सकते मगर कह रहे हैं लोगों मुझे यूसुफ नजर आ रहा है, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, यानी यूसुफ नजर आ रहा है। अब राज क्या है, वजह क्या है? अभी आंखों की बिनाई आई नहीं, नबी पहले नजर आ रहा है और नबी हाजिर और नाजिर होता है। नजर किसी को याकूब अलैहिस्सलाम के 11 बेटे और भी थे जो कमीज साथ लेकर आ रहे थे, रास्ते में थे, उन्हें नजर न आया,
बाप की बिनाई अभी लौटी नहीं और कह रहे हैं इन्नी लाजे तो यूसुफ, मुझे मेरा बेटा यूसुफ नजर आ रहा। यहाँ पता चला नबी हाजिर और नाजिर है, मौजूद है, मगर नजर उसे आता है जिसे नबी खुद चुन। इस पर और भी मिसालें दी जा सकती हैं। मैं अपने मजमून की तरफ आता हूँ। मिलाद की महफिल है, अम्मा आमिना का जिक्र है, अम्मा हलीमा का जिक्र है, नबी के बचपन का जिक्र है, हुजूर के झूले का जिक्र है, उंगली मुबारक के इशारे का जिक्र है, चांद का खिलौना बन जाने का जिक्र। ये पाक सुनिए जरा, जब भाई चला तो आप तक मेरी आवाज तो आ ही रही है ना, गौर करना भाई। नबी की माँ फरमाती है रात का वक्त था, जिस रात आका अलैहिस्सलाम मेरे शिकम अतहर में आए, हुजूर का नूर मुबारक मेरे शिकम पाक में मुंतकिल हुआ। फरमाया उसी रात उसी लम्हे, फरमाती है मैं सोई हुई थी अपने बिस्तर पर, अचानक मेरी आंख खुली, सर की आंख खुली, मैंने जागती आंखों से क्या देखा, मेरा कमरा मुनव्वर हो गया, कमरा रोशन हो गया और कमरे में इतना नूर हो गया, फरमाया मेरी अपनी आंखें झुलसाने लगी, मैं हैरान होकर उठकर बैठ गई, अपनी आंखों पर हाथ रख लिए कि मौला खैर तो है, आज ये इतना नूर किस वजह से मुझे नजर आ रहा है। फरमाया आमिना घबरा नहीं, अपनी आंखों से हाथ उठा और सामने देख क्या नजर आता है। फरमाती हैं अभी हुजूर की विलादत ना हुई थी, मगर रब ने महबूब का चेहरा अक़दस मुझे पहले दिखा दिया था। आइनुल उयून किताब का नाम, क्या नाम है बोलो, ऐनुल उयून, और लिखने वाले अल्लामा तरावलसी, अरबी की किताब है, उर्दू में भी इसका तर्जुमा है। आप फरमाते सैयदा आमिना पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हुजूर की वालिदा माजिदा, हुजूर शिकम अतहर में है, अभी विलादत नहीं हुई, और उधर एक जालिम शख्स जिसने काबतुल्लाह पर हमला करने का इरादा किया, अपनी फौज तैयार की, कई हजार उसके फौजी और साथ ही कई हजार हाथी, किताबों में मिलता है 4000 हाथियों की उसने फौज तैयार की और चल पड़ा कि काबतुल्लाह पर हमला करूं, इस पर कब्जा करूं, माअज़ल्लाह। इस नियत बद के साथ वो पहुंचा। अब बीच में एक पहाड़ी है, इस तरफ वो जालिम और उसकी फौज है, और उस तरफ बैतुल्लाह है, और बैतुल्लाह का तवाफ करने वाले काबे के मुतवल्ली मेरे और आपके नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब। काबतुल्लाह की चाबियां इन्हीं के पास हैं। अब सुनिए जरा, उस शख्स ने अपना एक एलची भेजा, जासूस भेजा कि जाकर उससे कहो अब्दुल मुत्तलिब से
कि काबतुल्लाह की चाबियां दे दे। अगर नहीं देता तो जंग करे, हमसे लड़े और अपना काबा बचा ले। जब ये अल्फाज कहे ना उस शख्स ने आकर, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराए। भाई कमाल है। इधर अकेला अब्दुल मुत्तलिब, इधर अकेले सैयदना अब्दुल मुत्तलिब और उधर 4000 हाथी, हजारों की फौज, तीर, नेज़े, भाले, सब कुछ उस तरफ। ये अकेले मुस्कुरा रहे हैं। पूछा गया आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? फरमाया बात ये है कि उसने कहा अपना काबा बचा ले। ठीक है, हम काबे का तवाफ जरूर करते हैं, मगर काबा कोई मेरा घर तो है नहीं। नहीं, बात समझ आइए तो सुभान अल्लाह ऐसे नहीं बोलते। मिलकर कहो जरा। काबा कोई मेरा घर नहीं जो मैं लड़ूं, मैं बचाऊं। जिसका घर है वही जाए। लेकिन इतना जरूर है उस बदबख्त से बात करेंगे जिसे हम मुज़ाकरात कहते हैं। बात करेंगे, समझाएंगे। अगर मान गया तो उसकी किस्मत, उसका नसीब। ना माना तो फिर रब जाने, काबा जाने और वो जाने। आप चल पड़े। उधर पैगाम पहुंचा के हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं, काबे के मुतवल्ली आ रहे हैं। हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब पहुंचे। उधर उसने कहा अपनी फौज को क्या कहा? भाई ख्याल करना, काबे का मुतवल्ली आ रहा है, इसके एहतराम में उठना नहीं, इसके एहतराम में खड़े न होना। भाई कोई काबिल इज्जत शख्स आ जाए, उस्ताद आ जाए, मुर्शिद आ जाए, आलिम दीन आ जाए, हाफिज कुरान आ जाए, तो उसके लिए खड़ा होना ये एक अच्छी रिवायत है, अदब का तकाजा है। कुछ लोग अपनी अना की तस्कीन के लिए एक दूसरे से कहते हैं ओए ख्याल करना, फुला आए तो ना उठना, फुला आए तो उठना। और नहीं, ये नहीं करना चाहिए, बल्कि ये ख्याल रखना चाहिए कि वो शख्स जिसके अंदर दीन हो, इस्लाम हो, मोहब्बत मुस्तफा हो, वो इस चीज का भरपूर ख्याल करे कि जब कोई नबी का गुलाम सामने आ जाए तो एहतरामन खड़ा हो जाए, उसे इज्जत दे, अदब दे। सुनिए जरा। उसने कहा भाई कोई खड़ा ना हो, सारे बैठे रहे। हत्ता कि उसने 4000 हाथी भी बिठा दिए। अब मनों के हिसाब से उन हाथियों पर वजन था, फिर भी बिठा दिए। एक हाथी को वैसे ही बिठाना मुश्किल है, और फिर इतना वजन उस पे था, फिर बिठा दिया गया। क्यों? कि वो जो आ रहा है उसका अदब न किया जाए। पता चला अदब न करना ये शैतान का तरीका है, और अदब करना ये रब रहमान के बंदों का तरीका है। जिंदाबाद। तवज्जो करना भाई। हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब सामने आए, 4000 हाथी बैठे, हजारों की फौज बैठी है। वो जालिम, वो जाबिर जो काबतुल्लाह पर कब्जे का इरादा रखता है, वो भी बैठा है। सारे जम कर बैठे हैं, कोई उठने का इरादा नहीं रखता। इधर नबी के दादा जान सामने आए, वो जो रोक रहा था सबसे पहले खड़ा हो गया।
वो जो मना कर रहा था सबसे पहले खड़ा हो गया। सारे फौजी खड़े हो गए, हाथी खड़े हो गए, पूरे का पूरा इंतजाम खड़े होकर इस्तकबाल कर रहा है। हैरान हो गए, चुप हो गए। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब उनके पास आए तो बैक ज़बां होकर हाथियों की ज़बान से निकला। क्या निकला? सारे के सारे हाथी कहने लगे, अस्सलामु अलन नूर अल्लज़ी ज़हरा फी जबीनिका या अब्दुल मुत्तलिब। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, वो सामने आने वाले, तेरी पेशानी के अंदर जो पाक मोहम्मद का नूर चमक रहा है, उस नूर पर सलाम हो, उस नूर पर सलाम हो जो तेरी पेशानी में चमक रहा है। ये वाकया, ये अदा रब को इतनी पसंद आई। अब यहाँ एक अकीदे की बात मैंने इसलिए आपके सामने ये पेश की कि आपको एक अकीदा मैं बयान कर सकूं। और वो अकीदा क्या है? तवज्जो करना। वो अकीदा ये है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम सय्यदा अम्मा आमिना की गोद में बाद में आए, मौजूद पहले थे। अगर मेरी बात की समझ नहीं आई तो मैं फिर अर्ज करूं। अम्मा आमना की गोद में हुजूर बाद में आए, मौजूद पहले थे। इसकी दलील खुद कुरान दे रहा। वो पागल कहते हैं कुरान से साबित करो। लोग कहते हैं कुरान से साबित करो। हाँ, एतराज की आंख से कुरान न पढ़, एतराफ की आंख से कुरान। बेअदबी की नीयत से कुरान न पढ़, अदब की नीयत से दो जानू होकर कुरान के सामने बैठ और अर्ज कर, ए कुरान, तू नबी का मीलाद बयान कर, तो कुरान बताएगा अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ये बच्चे को सूरत आती है, आपको भी आती है। गौर करना। अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। फरमाया, ऐ महबूब, हमने हाथी वालों के साथ क्या किया? आपने देखा न था। अच्छा भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि सारी रात किस्सा बयान होता रहा और सुबह कोई पूछे कि मजनू लड़का था या लड़की? कहीं ऐसा तो नहीं। आपको मेरी बात समझ आई? अकीदा ज़हन में आया कि नहीं आया? आपने देखा ना था। और अम्मा आमना की गोद में बाद में आए। रब कह रहा है देखा ना था। राज क्या है? फरमाया, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जमीयत उलमाए पाकिस्तान के 30 प्रोग्राम है रबीउल अव्वल के। रोजाना एक महफिल है। सुभान अल्लाह कहोगे? रोजाना एक महफिल है। तो आज की महफिल में आपने क्या सुना कि अम्मा आमिना की गोद में आने से पहले भी हुजूर मौजूद थे। आज ये मसला समझ आ गया। इंशाअल्लाह अगर कल जिंदगी ने वफा की तो कल जहां हमारी महफिल है उसमें बयान करेंगे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र अनवर में जाने के बाद भी मौजूद हैं। अल्लाह करीम समझने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। वमा अलैया इल्लल बलाग।